गुड मॉर्निंग बच्चों। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, उसमें हम लोगों ने बेस की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अलग से हम लोगों ने पढ़ा था, उसके लिए मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स भी बताए थे, इक्वेशन भी बताए थे। ठीक है ना। और उसके बाद मैंने मिक्सिंग ऑफ बेस विद वाटर भी बताया था, किस तरह से क्या एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो रही है अगर आप किसी बेस को वाटर के साथ मिक्सअप करते हैं तो। ठीक है ना। और मैंने उसके पहले आपको बताया था एल्कलीज और बेस में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो ऑल एल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीज। ठीक है, जो वाटर में डिजोल्व होते हैं एक्वा सॉल्यूशन में उनको एल्कलीज बोलते हैं। ठीक, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो डिजोल्व नहीं होते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन ऑफ अ बेस क्या होता है कि अगर OH आयनस को अगर आप डिजॉल्व करते हैं वाटर में, तो किसी भी बेस को, मान लीजिए कोई बेस है, अगर आप उसको डिजॉल्व करते हैं वाटर में, इन वाटर, तो उसके OH कंसंट्रेशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो मैंने कहा था एज द बेसिस में क्या होता था कि H+ आयन कंसंट्रेशन डिक्रीज करता था। ठीक है ना, H+ आयन कंसंट्रेशन डिक्रीज करता था, इस तरह से उसकी एसिडिटी भी डिक्रीज होती थी। उसी तरह से सेम यहाँ पर भी क्या होगा कि OH आयन कंसंट्रेशन जो होगा वो डिक्रीज करेगा। ठीक है ना, इन वाटर डिजॉल्व करेंगे तो। और इसके साथ क्या करेंगे, इसकी बेसिसिटी भी डिक्रीज होगी। ठीक है, इसका जो बेसिक नेचर होगा वो भी डिक्रीज हो जाएगा। तो ये मैंने बताया था आपको। ठीक है, आज हम कुछ बेसिस के कॉमन नेम और उनके यूजेस पढ़ेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से बेसिस जो होते हैं और एसिड्स स्ट्रॉन्ग और वीक कहे जाते हैं, या स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, या स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस किस तरह से कहे जाते हैं। मैंने आपको बताया है पहले से ही, लेकिन कुछ इक्वेशंस देकर के आपको हम समझाने का कोशिश करेंगे कि किस तरह से वो होता है। ठीक है ना, तो चलिए कुछ यूजेस देख देते हैं हम, उनके कॉमन नेम। Uses of some common bases। कुछ ऐसे बेसिस जिनके कॉमन यूजेस हैं और उनके कॉमन नेम भी हैं, और मैक्सिमम हम उनके कॉमन नेम से ही जानते हैं। लेकिन अब आपको ये कॉमन नेम के अलावा इसका जो नेम है ओरिजिनल, उसको भी जानते रहना है। ठीक है ना, तो इस तरह से हम यहाँ पे नेम लिख दे रहे हैं कि ये नेम हो गया आपका, और यहाँ पे कॉमन नेम हो गया। ठीक है ना, कॉमन नेम यहाँ पे आपका उसका फार्मूला हो जाएगा। ठीक है ना, केमिकल फार्मूला, यहाँ पे केमिकल फार्मूला लिख देंगे हम लोग, और उसके बाद आपका यूजेस। ठीक है, तो इस तरह से आपका नेम, आपका पहला नेम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो अक्सर हम लोग यूज करते आ रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसका कॉमन नेम आपका पहले लेते हैं। कॉमन इसका कास्टिक सोडा है, कास्टिक सोडा इसका कॉमन नेम है। फार्मूला NaOH। ठीक है, ये आपका केमिकल फार्मूला होता है। इसके यूज़ क्या होते हैं, मैं सब तो नहीं लिखूंगा, लेकिन आपको ऐसे कुछ बताऊंगा, जैसे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉप्स। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शॉप्स बनाने में होता है। आर्टिफिशियल फाइबर्स लाइक रेयान एंड पेपर इंडस्ट्री यहाँ पे होता है इसका। ठीक है ना। सेकेंड आपका है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये दोनों ही एक तरह से स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं, मैं बताऊंगा आपको। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, इसका कॉमन नेम होता है आपका कास्टिक पोटास। इसका कॉमन नेम होता है, इसका फार्मूला होता है KOH। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, ये हाइड्रोक्साइड ग्रुप है, और ये आपका जो भी मेटल है, एलिमेंट है, उसका नाम है। इसके यूज क्या है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉफ्ट सॉप्स को बनाने में यूज होता है इसका। इसके अलावा इन निकेल आयरन स्टोरेज बैटरी एंड फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर। ठीक है ना। एक इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पे यह है कि जो
सोडियम हाइड्रोक्साइड और कास्टिक सोडा होते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा और कास्टिक पोटास, ये दोनों जो बेस हैं ये हाईली वाटर एब्जॉर्बर होते हैं, ठीक है ना, ये हाईली वाटर एब्जॉर्बर होते हैं। हाइग्रोस्कोपिक चीज़ें भी होती हैं, कुछ हाइग्रोस्कोपिक एलिमेंट्स भी होते हैं, लेकिन वो बहुत ही कम एक्शन में करते हैं, और ये क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा ये अमाउंट में वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं अब उसमें खुद को डिजॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो ये आपके हो गए। नेक्स्ट आपका है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका कॉमन नेम क्या है, इसका कॉमन नेम है स्लैक्ट लाइम, SLAKED, स्लैक्ट लाइम कॉमन नेम है। फार्मूला क्या है इसका, CaOH का होल ट्वाइस। कैसे बना है, मैंने जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का बनाया वैसे ये भी बनाया है। कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर से रिएक्ट कर देंगे आप, बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसका यूज़ क्या है, इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर को बनाने में इसका यूज होता है, ठीक है ना। और इन वाइट वॉशिंग भी होता है, इन वाइट वॉशिंग, घरों को चूना जो करते हैं हम लोग, वाइट वॉशिंग में भी इसका यूज होता है, तो इसकी यूज है, ठीक है ना। और एक और चीज़ होती है जो मैंने आपको हम लोग करके देखा है, इन टेस्टिंग ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट करने के लिए। क्या होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड को स्लैक लाइन से पास कराते हैं तो ये इसके कलर को क्या कर देता है, मिल्की कर देता है, इसके कलर को मिल्की कर देता है, ठीक है ना, ये आपने पढ़ा है। तो ये आपके हो गए 1 2 3 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, इसका कॉमन नेम क्या होता है, मिल्क ऑफ लाइम, मिल्क ऑफ लाइम। इसका फार्मूला MgOH का होल ट्वाइस, ठीक है ना। और इसके यूजेस क्या होते हैं, इसके यूजेस क्या है, एज एन एंटी एसिड, इसकी बहुत सारी इससे बनी मेडिसिन आती हैं जिसको हम लोग एसिडिटी को दूर करने के लिए खाते हैं, ठीक है ना, इसलिए इसको एंटी एसिड की तरह भी यूज किया जाता है। द सब्सटेंस आर द एजेंट विच वर्क्स अगेन एसिड विच न्यूट्रलाइज एसिड इज कॉल्ड एंटी एसिड। ये एक तरह का बेस है, कभी कभी पूछा जाता है एंटी एसिड इज अ बेस और एसिड, तो एंटी एसिड क्या है, बेस है, एसिड इसमें जुड़ा हुआ है लेकिन एंटा पहले से है, अगेंस्ट एसिड। तो इसको कभी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि एंटी एसिड क्या है, तो आप बोलेंगे कि ये बेस है, ओके। नेक्स्ट है आपका है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसका कॉमन नेम इसको इसी नाम से जानते हैं। इसका फॉर्मूला होता है NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। इसका फॉर रिमूविंग गैसेस फ्रॉम क्लोज इन ड्राई क्लीनिंग एंड इन क्लीनिंग विंडो प्लेन्स। तो मेनली इसका ड्राई क्लीनिंग में यूज होता है, या कहीं पर भी बहुत ज़्यादा डस्ट है तो वहाँ पर भी यूज होता है, ठीक है ना। विंडो के पेंट्स को भी यूज़ करने के लिए हम कहते हैं इसको, विंडो पैंट्स जो होते हैं इसको भी साफ करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं हम लोग। तो ये आपके हो गए कुछ कॉमन बेसिस, उनके कॉमन नेम, फार्मूले और उनके यूजेस। पहला है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉमन नेम कास्टिक सोडा, फार्मूला NaOH, और यूज कहाँ होता है, सोप इंडस्ट्री में होता है, पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है। नेक्स्ट है आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कॉमन नेम कास्टिक सोडा, फार्मूला KOH। ये कहाँ पे होता है, सॉफ्ट होती हैं, सॉफ्ट जो होती हैं, और एब्जॉर्बिंग वाटर के लिए यूज होता है। तो एब्जॉर्बिंग वाटर के लिए मैंने कहा दोनों यूज होते हैं, दोनों को एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये सॉफ्ट बनाने में और एब्जॉर्बिंग ऑफ वाटर के यूज में होता है। नेक्स्ट बताया मैंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम क्या था, स्लैक्ट लाइम, और इसका फार्मूला है कैल्शियम OH CaOH का होल ट्वाइस, ये हाइड्रोक्साइड ग्रुप है, ठीक है ना। इसका यूज ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किया जाता है, ठीक है ना, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किया जाता है, और इन वाइट वॉशिंग में यूज करते हैं। इसके अलावा इन टेस्टिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये मेन है, ठीक है ना। तो
आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है विच बेस इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड, तो आप कहेंगे ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको मिल्क ऑफ लाइम कहते हैं, कॉमन नेम इसका मिल्क ऑफ लाइम है, मिल्क ऑफ लाइम है, MgOH का वोल्ट-S। इट इज यूज्ड एज एन एंटी एसिड टू न्यूट्रलाइज द एसिड इन स्टमक। स्टमक में जब आपकी एसिडिटी बढ़ जाती है कभी कभार, ठीक है, कुछ उल्टा खा लेने से या कुछ जैसा भी खा लेने से एसिडिटी अगर बढ़ जाती है, या कुछ न खाने से भी कभी कभी एसिडिटी हो जाती है, तो उसको दूर करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, उसको दूर करने के लिए हम लोग एंटी एसिड यूज करते हैं। इससे मेडिसिन बनी, इससे सिरप आता है, इसका टेबलेट्स आते हैं, मार्केट में अवेलेबल होते हैं, मेडिकल स्टोर मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड को मैंने कहा इसी नाम से जाना जाता है, कोई कॉमन नेम अलग से नहीं है, स्पेसिफिक कोई कॉमन नेम नहीं है, ठीक है। फॉर्मूला इसका होता है आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH सॉरी। इसका जो ड्राई क्लीनिंग में होता है, विंडो पैन्स को साफ करने के लिए, या फिर रिमूविंग ग्रीस फ्रॉम क्लोथ्स, कपड़ों में ग्रीस लग जाए, ऑयली लग जाता है कभी कभी, तो उसको दूर करने के लिए आपका ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये आपके कॉमन कुछ यूजेज रहे। अब नेक्स्ट टॉपिक हम जो पढ़ाने वाले हैं वो ये है कि हाउ विल यू डिसाइड दैट, और हाउ विल यू से दैट it is a strong acid and it is strong base, or what are the differences between strong acid and strong base, or strong acid and weak base, ये सारे डिफरेंसेस, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड क्या होते हैं। स्ट्रॉन्ग मैंने बताया आपको, स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड्स क्या होते हैं जनरली, और कुछ और पढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लेते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स को कहते हैं एन एसिड which when dissolve in water dissociates completely in ions, ठीक है ना, and gives more H+ concentration, ठीक है ना। एक ऐसी एसिड जो वाटर में डिजोल्व करने के बाद टोटली कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए अपने आयंस में, और उसके बेसिस पे क्या होता है, इसका गिव लार्ज H+ आयन या फिर H आयन के मोर H आयन देता है, उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि इसके लिए हम एक और चीज़ कहते हैं कि जब आप डिनोट करते हैं, जब रिएक्शन दिखाते हैं, तो इसके लिए हम सिंगल एरो दिखाते हैं, सिंगल एरो। जैसे अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डिजोल्व कर रहे हैं वाटर में, तो ये डिसोसिएट होगा किसमें, H+ आयन में, और प्लस Cl- आयन में डिसोसिएट होगा। तो ये जो एरो है हमारी, ये यूनिडायरेक्शनल एरो है, ये कहती है कि ये कम्प्लीटली डिसोसिएट हो चुका है। HCl को हमने डाला तो ये कम्प्लीटली डिसोसिएट हो चुका है H+ और इसमें। इस तरह से अगर HNO3 को दिखाते हैं, इसको डिसोसिएट करते हैं, तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ये भी इस तरह से दिखाएंगे, और ये H+ और NO3- में डिसोसिएट हो जाएगा, ठीक है। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड इसको कहते हैं। वाटर से रिएक्ट करने के बाद ये क्या होता है, ये भी डिसोसिएट होकर H+ आयन, ये 2H+ देता है, और SO4 2-, ठीक है, इस तरह से। तो ये जो हमारे हैं ये मेनली स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, और ये क्या हैं, मिनरल एसिड्स हैं, ठीक है ना। तो मिनरल एसिड्स हैं, तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे आपको कि जो भी मिनरल एसिड्स होती हैं मैक्सिमम वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स ही होती हैं, ठीक है। अगर वो कॉन्सेंट्रेटेड हैं तो जो भी मिनरल एसिड्स होती हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होती हैं, फिर चाहे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, नाइट्रिक एसिड हो, सल्फ्यूरिक एसिड हो, ये सब सारी क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। जब भी आप इनको डिसॉल्व करेंगे वाटर में, तो ये कम्प्लीटली डिसोसिएट होंगी, और वहाँ पे नंबर ऑफ H+ आयन, या कह सकते हैं H आयन बढ़ा देंगी, कंसंट्रेशन नहीं बढ़ाएंगी। इसके लिए सॉरी, अगर कंसंट्रेशन मैंने कहा तो कंसंट्रेशन नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि आप डिसॉल्व करेंगे वाटर में, तो आपने पढ़ा है कि H आयन का कंसंट्रेशन
जितना ज़्यादा डाइल्यूशन बढ़ेगा कंसंट्रेशन कम होता चला जाएगा, ठीक है ना। वीक एसिड में क्या होता है कि H+ आयन बढ़ते हैं लेकिन फिर भी कंसंट्रेशन क्या होता है, कम होता है। और यहाँ पे क्या होता है, H+ आयन जो भी होते हैं उनके डाइल्यूशन करने पे वाटर ज़्यादा मिक्स करेंगे तो उनके कंसंट्रेशन कम होने लगते हैं, ठीक है ना। हाँ, ये कह सकते हैं गिव लार्ज अमाउंट ऑफ H+ आयन। अमाउंट जो है बढ़ेगी बट कंसंट्रेशन क्या होगा, उसका डिक्रीज होगा, ठीक है। अब बेसिस के केस क्या होता है, अगर हम स्ट्रॉन्ग बेसिस की बात करें, सॉरी वीक एसिड की बात कर लें, इसके बाद बात करेंगे उसमें वीक एसिड की। तो वीक एसिड में क्या होता है, ऑन डिसोसिएशन, ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर, on dissolving in water they do not on dissolving in water they do not dissociate completely, okay, they do not dissociate completely, it means क्या होता है, give less नंबर ऑफ H+ आयन। डाइल्यूशन करते तो बढ़ता है लेकिन यहाँ पे क्या होता है, नंबर क्या होता है H+ आयन के, जब उसको पार्सली डिजोल्व होते हैं तो जो H+ आयन का प्रोडक्शन होता है ये वीक एसिड के केस में वो क्या होता है, स्मॉल होता है। ये बहुत स्मॉल अमाउंट में प्रोडक्शन होता है। जैसे आपका एसिड, आपका एसिटिक एसिड हो गया, ठीक है, ये जो भी एसिडिक एसिड होता है, कार्बोनिक एसिड होगा, फास्फोरिक एसिड हो गया आपका, ये सारी एसिड जो भी नेचुरल एसिड्स हैं, ठीक है ना। मैंने कहा था ऑल नेचुरल एसिड्स आर वीक एसिड्स। जितनी भी नेचुरल एसिड्स होती है वो वीक एसिड होती हैं क्योंकि उनका रिएक्शन में माइल्ड होता है। आप देखते हैं कभी कभी हम लेमन जो होता है, लेमन में नेचुरल एसिड्स होती हैं, सिट्रिक एसिड, तो कभी कभी अगर उसको हम पीते समय या आप किसी भी तरह से कट करते समय हमारे किसी कट या वाउंड पे लगता है तभी हमको पता चलता है कि हाँ ये लग रहा है या कुछ सेंसेशन फील हो रहा है, अदरवाइज वो पता नहीं चलता है। जबकि जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होती हैं वो ऐसे भी आपको गिर जाएंगी बिना विदाउट वाउंड भी, तो आपको वो वाउंड क्रिएट कर देंगे, वहाँ पे बर्निंग सेंसेशन फील होगा, ठीक है ना। तो जो भी नेचुरल एसिड्स होती हैं हम उनको कह सकते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होती हैं, वो वीक एसिड होती हैं। अब इनके रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, इनका जो डिसोसिएशन होता है इनको डबल एरो से करते हैं, ठीक है। इनका जो इस तरह से हम इसको डिनोट करते हैं क्योंकि ये इनकम्प्लीट डिसोसिएशन हो रहा है। जैसे हम देख लें एसिटिक एसिड कहाँ पे होता है, ये विनेगर में पाया जाता है एसिटिक एसिड। इसका वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो इसको हम इस तरह से दिखाएंगे क्योंकि इनकम्प्लीट डिसोसिएशन हो रहा है और यहाँ पे ये बनेगा CH3COO माइनस प्लस H+, ठीक है ना। इसको हम लोग एसीटेट आयन बोलते हैं, इसको एसीटेट आयन बोलते हैं, ये आपका हाइड्रोजन आयन है, ठीक। दूसरा ये आपका एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड H2CO3, नाम क्या है इसका, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड वाटर से डिजोल्व, वाटर में डिजोल्व करेंगे, ये भी इस तरह से बनाएगा आपका 2H+ प्लस CO3 माइनस, ठीक है ना। इस तरह से एक्वस सारे रहेंगे, एक्वस आप लिखिए, ये सब एक्वस ही है, सॉल्यूशन बन रहा है वाटर में तो एक्वस ही बनेंगे ना। नेक्स्ट आपका वीक एसिड आपका फास्फोरिक एसिड H3PO4, ठीक है। फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड इसको वाटर से रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा आपका इस तरह से 3H+ एक्वस और PO4 माइनस, इसको बोलते हैं फॉस्फेट, फॉस्फेट आयन, इसको बोलते हैं कार्बोनेट आयन। और 3H+ है तो यहाँ पे 3 माइनस होगा, यहाँ पे 2 माइनस होगा, ठीक है। ये हम ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि बैलेंस करना है, आपको न्यूट्रल ही दिखाना है। अगर न्यूट्रल नहीं दिखाएंगे तो जुड़ने के बाद जो बनेगा वो फिर, क्योंकि इस तरह से इसका मतलब है कि रिवर्स रिएक्शन भी हो सकता है कुछ स्पेशल कंडीशन में, तो ये अनबैलेंस हो जाएगा। तो हमें ये दिखाना पड़ेगा
कि यहाँ पे H प्लस 1 है और 3 है, तो 3H प्लस हो जाएंगे और 3 माइनस भी होने चाहिए, तब जाके ये बैलेंस होगा और न्यूट्रलाइज होगा। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है। फास्फोरिक एसिड हो गया आपका। एक और एसिड है फॉर्मिक एसिड, जो कि एंड्स के स्टिंग में पाई जाती है। ठीक है, एंड्स स्टिंग में फॉर्मिक एसिड, ये आपका H प्लस प्लस HCOO माइनस। ठीक है ना, इसको हम लोग बनते हैं फॉर्मेट आयन, इसको बोलते हैं फॉर्मेट आयन। इसका आपको ये तो हाइड्रोजन आयन है। ठीक है ना, यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट करने वाली हैं कि यहाँ पे हमने दिया CH3COOH, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, एक यहाँ पे हाइड्रोजन है, 3 यहाँ पे हाइड्रोजन है, लेकिन हमें यहाँ पे H प्लस 1 ही दिख रहा है। इसके पीछे रीजन क्या है, तो इसके पीछे रीजन है कि ये ऑक्सीजन के साथ जो अटैच है हाइड्रोजन वही डिसोसिएट हो रहा है। यहाँ पे जो हो रहा है कार्बन के साथ, ये इसकी बॉन्डिंग जो है बहुत ही स्ट्रांग है। ठीक है ना, ये आयनाइज नहीं होंगे, ये आयनाइज नहीं होंगे क्योंकि ये जो जिस बॉन्ड से जुड़ा हुआ है वो आयनिक बॉन्ड नहीं है, वो कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसलिए ये केवल जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन वही डिसोसिएट होकर यहाँ बना रहा है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है या एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच हाइड्रोजन विल डिसोसिएट, विच हाइड्रोजन विल आयोनाइज टू गिव H प्लस आयन, तो आप कहेंगे हाइड्रोजन विच इज अटैच विथ ऑक्सीजन विल आयोनाइज एंड गिव H प्लस। ठीक है, दूसरा देख लीजिए यहाँ पे, जो यहाँ पे आपका ये फॉर्मिक एसिड है। फॉर्मिक एसिड के केस में भी क्या हुआ है कि जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच है वही आयोनाइज हुआ है। ओके ना, दिस हाइड्रोजन कम्स फ्रॉम हियर, द हाइड्रोजन अटैच विथ ऑक्सीजन ओनली आयोनाइज, नॉट द हाइड्रोजन विच इज अटैच विथ कार्बन। ये वाला जो हाइड्रोजन है अटैच नहीं हुआ है, ये आयोनाइज नहीं हुआ है, यहाँ पे आपको दिखा रहा है। ठीक है ना, इसके पीछे रीजन और भी कुछ है, लेकिन एक रीजन ये है कि ये कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है यहाँ पे और जो कि इससे स्ट्रांग है, तो इसलिए आयोनाइज नहीं हो पाते हैं। ठीक है ना, ये आपको समझना है। तो आपको समझ में आ गया। अब स्पेस पे ऑन द बेसिस ऑफ, एक और कॉन्सेप्ट यहीं से क्लियर होगा, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ H प्लस आयन dissociate we can decide the basicity of acids। ठीक है, जितने नंबर ऑफ H प्लस आयन डिसोसिएट करेंगे, मोनोबेसिक, ट्राई बेसिक, टेट्रा बेसिक, डाई बेसिक, इस तरह से, तो जितने नंबर ऑफ H प्लस आयन डिसोसिएट होंगे थ्रू एसिड, उसको हम बोलेंगे कि वो क्या है, वो मोनोबेसिक है या डाई बेसिक है या फिर ट्राई बेसिक है। ठीक है, जैसे देखिए HCl कितने H प्लस आयन डिसोसिएट करता है, 1 H प्लस आयन, तो इसको क्या बोलेंगे, ये क्या है, मोनोबेसिक एसिड। ठीक है ना, क्योंकि इसकी बेसिसिटी क्या है, इज इक्वल टू 1 है। इस तरह से आपका HNO3 ये भी आपका इतना होता है और ये भी क्या होगा, बेसिसिटी 1 होगी। ठीक है ना, ये मोनोबेसिक हो गए। HCOOH फॉर्मिक एसिड, ये भी आपका क्या है, मोनोबेसिक, बेसिसिटी इसकी भी क्या है, 1 है, क्योंकि एक ही H प्लस आयन मिल रहा है, एक ही H प्लस आयन मिल रहा है। ठीक है, तो हम इसके नंबर ऑफ H प्लस आयन के बेसिस पे डिसाइड कर सकते हैं कि विच एसिड इज मोनोबेसिक एंड विच इज डाइबेसिक, ट्राइबेसिक, और इसकी बेसिस डिसाइड कर सकते हैं कौन है। ठीक है ना, जैसे आपका H2SO4, ठीक है, H प्लस आयन कितने हैं, 2 हैं। ठीक है ना, SO4 माइनस 2 हैं, तो बेसिसिटी क्या हो जाएगी इसकी बेसिसिटी आपकी हो जाएगी 2, और ये हो जाएगा आपका डाई बेसिक एसिड। ठीक,
ठीक है। इसके अलावा अगर हम H3PO4 की बात कर लें तो इसमें 3H प्लस आयन है प्लस PO4 3 माइनस, ठीक है। तो इसमें 3 प्लस H पे आना तो क्या हो जाएगा, ये ट्राई बेसिक हो जाएगा। और बेसिसिटी कितनी हो जाएगी इसकी, बेसिसिटी आपकी हो जाएगी 3, ठीक है। तो बेसिसिटी आप ये समझिए कि बेसिसिटी क्या होती है, द नंबर ऑफ H प्लस आयन प्रोड्यूस्ड बाय एसिड ऑन डिसोल्यूशन विथ वाटर। व्हेनेवर एसिड डिसॉल्व इन वाटर they produce H plus ion, and how much H plus ion the acid will produce define the basicity of the acid। बेसिसिटी क्या होगी, उसकी बेसिसिटी के नंबर ऑफ बेसिसिटी कितने होंगे, 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, ठीक है। तो इस ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा कि हम एसिडिटी और बेसिसिटी किस तरह से डिसाइड करते हैं, ये दोनों चीज़ें, ठीक। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेसिस क्या होते हैं। आज मैंने बताया आपको स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड्स क्या होती हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड वो होती हैं जो एसिड वाटर में डिजोल्व होने के बाद कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाती हैं अपने आयंस में और एक लार्ज अमाउंट में H प्लस आयन प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। जैसे मिनरल एसिड्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, ये सब क्या हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, ओके। दूसरे वीक एसिड क्या होती हैं, वीक एसिड व्हेन डिजोल्व इन वाटर डिसोसिएट but not completely in their ions and hence produce less number of H plus, okay। In strong acid we can denote them by single arrow and in weak acid double arrow, ठीक है, डबल साइडेड एरो हम कह सकते हैं, डबल हेडेड एरो दिखाते हैं दोनों साइड में। तो अभी के लिए बस इतना ही। आप फार्मूला जितनी भी मिनरल एसिड्स होती हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड होती हैं, जो भी नेचुरल एसिड्स होती हैं वो होती हैं। रेयर केसेस में कुछ एसिड्स हैं जो अभी आपको याद नहीं आ रहा है, बताएंगे आपको अगर ऐसा कुछ होगा तो अब उसको बस इतना याद रखना है कि नेचुरल एसिड्स जो होती हैं वीक एसिड होती हैं और मिनरल एसिड्स स्ट्रॉन्ग एसिड्स होती हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड वो होती हैं जो ज़्यादा H प्लस आयन प्रोड्यूस करें और वीक एसिड वो होती हैं जो कम H प्लस आयन प्रोड्यूस करें, ठीक है ना। और एसिडिटी उनकी ज़्यादा होगी जिनके H प्लस आयन ज़्यादा होंगे। अब यहाँ पे मैंने कहा बेसिसिटी ऑफ एसिड, तो बेसिसिटी ऑफ एसिड किस पे डिपेंड किया करता है, मैंने कहा कि जितने नंबर ऑफ H प्लस आयन प्रोड्यूस होंगे, अगर वह एक H प्लस आयन प्रोड्यूस कर रहा है तो मोनोबेसिक, अगर 2 कर रहा है तो डाई बेसिक, 3 कर रहा है तो ट्राई बेसिक, और उसी बेस पे उसकी बेसिसिटी होगी 1 2 3, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही। आप पढ़ते रहिए और फिर इसको रिवाइज करते रहिए, ठीक है ना। और आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी और आप इसको रिवाइज कर रहे होंगे स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड का। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने पढ़ाई आपको आज, जो भी चीज़ थी मैंने, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे मैंने बताया था आपको किस तरह से यूजेस होते हैं, कॉमन नेम क्या होता है, और यूज़ मैंने उसके शॉर्ट में बताया आपको, और भी यूजेस होते हैं इसके, लेकिन मेन यही यूजेस होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड का मैंने यहाँ पे बताया आपको किस तरह से रिएक्शन हो रहा है, ठीक है ना। और इसके पहले मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आप ये बता पाते हैं कि जो एल्कली है और बेस है उसमें डिफरेंस क्या होता है। तो वो बहुत पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एल्कली एंड बेसिस, ठीक है। तो एल्कली जो होते हैं वो ऑल एल्कलीज बेसिस होते हैं, एल्कली से ही बेस बनते हैं, लेकिन जो बेस है तो एल्कली नहीं होते हैं। एल्कलीज किसको बोलते हैं, the bases which are soluble in water and give hydroxide ions in the aqueous solution are called alkalis। जिनको वाटर में डिसॉल्व करने के बाद वो देती हैं हाइड्रोक्साइड आयन, उनको हम लोग क्या बोलते हैं कि वो आपके एल्कलीज हैं, ठीक है। तो और इस बेसिस पे हम कहते हैं कि ऑल एल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीज, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो के लिए आपने सुना, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं, मैंने बताया आपको स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस, ठीक है। तो एग्जांपल मैंने अब बताया आपको, पहले से जानते हैं हम लोग कि स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या होता है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कॉस्टिक पोटास हो गया आपका, ठीक है, कास्टिक सोडा हो गया, ये सब स्ट्रॉन्ग बेस में आते हैं, ठीक है।
और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या फिर आप कह सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब माइल्ड बेसिस में आते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।